सभी मीडिया कर्मियों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। फिल्म का नाम है सबका बाप अंगूठा छाप। प्रोड्यूसर हैं हमारे प्रदीप के शर्मा जी, को प्रोड्यूसर हैं पदम सिंह जी और अनीता शर्मा जी, और इस फिल्म को लिखा गया है राकेश त्रिपाठी ने, और मैं इस फिल्म का निर्देशन कर रहा हूँ प्रदीप सर और पदम भैया के नेतृत्व में। और इसके मुख्य कलाकार है दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी। कलाकारा हैं अक्षरा सिंह जी, श्रुति राव जी, संजय पांडे, संजय महानंद, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जी। पदम सिंह जी, उसके बाद में राजीव यादव जी, ये सारे कलाकार हैं। सबका बाप अंगूठा छाप है, और सबका बाप अंगूठा छाप का एक कंटेंट ये है कि गांव में बहुत सारे टेक्निकल लोग होते हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टेक्निकल दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ होता है, इतना शार्प होता है, और लेकिन डिग्री ना होने के कारण से वो अपने आप को कहीं भी अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पाते, या कहीं पर भी जो योग्यता है, टेक्निकल योग्यता साबित नहीं कर पाते। तो उसी का पूरा मिश्रण है सबका बाप अंगूठा छाप। देखिए, सबसे बड़ी तो उत्तर प्रदेश में फिल्म शूट होने की वजह स्पेशली बाबा मोशन पिक्चर्स की ये है, क्योंकि मैं भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ। तो भोजपुरी फिल्म का एक एटमॉस्फेयर यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। जहाँ पर भी फ्रेम रखो तो आपके कंटेंट से जुड़े हुई चीज़ें आपको मिल जाती है। और दूसरी बात, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में शूट होने की बात है, तो यहाँ की सरकार हमें सपोर्ट करती है सब्सिडी फॉर्मेट की वजह से, और उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर आके शूट करते हैं। प्रदीप सर, आप क्या कहना चाहिए, फिल्म बंधु से कितना सपोर्ट मिलता है, सब्सिडी जो दे रही है? फिल्म बंधु के बारे में हमारे पदम भैया हैं, ये बहुत गहराई तक उनसे जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूँगा कि फिल्म बंधु की वजह से बहुत से छोटे प्रोड्यूसर, जो मैं भी कभी छोटा ही था, अभी भी हूँ, तो उनको भी बहुत हेल्प मिलता था कि वो अगली फिल्म बना सकें, आगे आ सकें। तो इसके लिए मैं फिल्म बंधु के बारे में जो डिटेल है वो भैया बताएंगे। जहाँ तक फिल्म बंधु की बात है और उत्तर प्रदेश में शूटिंग का सवाल है, उत्तर प्रदेश की भूमि है, और यहाँ पर कहानी का जो लेखा जोखा है, जो तैयार किया गया है, वो यहाँ से मिलता जुलता है। हमारा परिवेश ही ग्रामीण परिवेश से संबंधित होता है। और जब फिल्म बंधु में जहाँ पर अनुदान देने की बात आती है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था बनाई है कि उससे प्रोड्यूसर तो सशक्त होता ही है, साथ में यहाँ के जितने भी टैलेंट हैं उनको भी मौका मिलता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना अधिक टैलेंट है, तो उस छोटे छोटे से गांव में शूटिंग करने के बाद वहाँ के लोगों को आगे निकालने का जो हमारे यहाँ पर हमारा फिल्म प्रोडक्शन हाउस और भी और लोगों के फिल्म प्रोडक्शन हाउस हैं, वो कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को बाहर निकाला जाए और काम किया जाए। इसके साथ पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को, यहाँ की खूबसूरती का जो फिल्मों के माध्यम से, फिल्म के छायांकन के माध्यम से यहाँ का प्रचार प्रसार पर्यटन को भी मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फिल्म बंधु के माध्यम से एक नया व्यवसाय भी जुड़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो उन्होंने एक फिल्म इंस्टीट्यूशन खोलने की बात की है नोएडा में, तो फिल्म इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफिस नोएडा हो सकता है, लेकिन उनकी आगे की योजना ये निश्चित तौर पर रहेगी कि किसी ना किसी छोटे छोटे पूर्वांचल हुआ, बुंदेलखंड हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ पर भी छोटे छोटे फिल्म सिटी जो है, लघु फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए। शायद उनका इस किस्म का प्लान भी होगा। तो इस तरीके से फिल्म बंधु के माध्यम से यहाँ पर आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक यदि फिल्में बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ा योगदान जाता है यहाँ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को और फिल्म बंधु को। बुंदेलखंड एक आज से नहीं, हजारों साल पहले से बहुत संपन्न और सुसंस्कृति और सांस्कारिक नगरी रही है। इसका इतिहास में कई जगह पर जिक्र भी मिलता है, चाहे कालिंजर का किला हो, चाहे भूरागढ़ का किला हो, चाहे केन बेतवा का संगम हो, चाहे चरखारी का, जो कश्मीर का, उत्तर प्रदेश का कश्मीर जो कहा जाता है वो चरखारी है, महोबा है, दतिया है। दतिया तो उत्तर मध्य प्रदेश में आ गया है, लेकिन ओरछा हुआ, ये भी मध्य प्रदेश में है, झांसी हुआ, ये सब ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो अपनी छाप छोड़कर और उसकी गरिमा का भी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, जो स्थापत्य कला है, वो भी प्रदर्शन होता है। तो हमारी जितनी भी
फिल्म बनती है, और पर्यटन के क्षेत्र में हिंदुस्तान से बाहर के लोग जो जाते हैं खजुराहो, तो यहाँ पे ये लोग देखने के लिए, और साथ ही प्रयागराज हुआ, फिर वाराणसी हुआ, ये बुंदेलखंड के इर्द गिर्द का दायरा है। तो ये पर्यटन के लिए भी है और हमारी फिल्म के लिए भी है, और यहाँ की संस्कृति के विकास के लिए भी है। जो यहाँ पर लोकल कलाकार जी, उनको भी आप लोग दे रहे हैं फिल्म में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार शर्मा जी, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है कि लोकल कलाकारों को अधिक से अधिक मौका भी देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इनको प्रोत्साहन मिलेगा तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कितनी अलग फिल्म है ये और फिल्मों से? सबका बाप अंगूठा छाप बाबा मोशन पिक्चर्स के द्वारा जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं, ये इस किस्म की बनाई जाती हैं कि समाज के प्रति संदेश तो होता ही है, और वो मनोरंजक और मनोरंजकता को साथ में लिए हुए ही आगे बढ़ती है। तो हमारी चाहे डमरू हो, चाहे राज तिलक हो, चाहे लिट्टी चोखा हो, चाहे डायरेक्ट इश्क हो, चाहे आशिकी हो, आशिकी आने वाली एक बहुत ज़बरदस्त मूवी है, जो पूरे प्रयागराज के साथ साथ इतनी बड़ी फिल्म जो है अभी तक तो ना बनी है। उसके डायरेक्टर भी पराग पाटिल जी अपने, और पराग पाटिल जी जो इस समय तो मैं कहूँगा विश्वविख्यात डायरेक्टर हो चुके हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी एक लंदन में फिल्म बनी थी, उन्होंने उसको भी रिलीज़ किया, वहाँ भी कौशल जौहर अपना दिखा चुके हैं। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है प्रदीप कुमार शर्मा जी की, उस कॉन्सेप्ट को कंसीव करके किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से लोगों के दिलों में छाप छोड़ते हैं। अभी इस कोरोना काल के सबसे बड़ी सुपर डुपर फिल्म जो हुई है वो लिट्टी चोखा हुई है। वो ग्रामीण अंचल से बनी हुई एक ऐसी फिल्म है, पहली बार उस लोकेशन का, उस जितने भी वहाँ पर स्थल हैं, उन सब का अवलोकन करेंगे तो लिट्टी चोखा अपने आप में एक बहुत बेमिसाल फिल्म है। तो यही कह सकते हैं कि ये खोजते हैं, पराग जी खोज के लाते हैं, और फिर इसको आविष्कार की जननी है, जो अभी हमारी फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप में है। सबका बाप अंगूठा छाप एक अपने आप में अलग फिल्म है, लिट्टी चोखा एक अपने आप में अलग फिल्म, अपनी आशिकी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इन सब में समाज से जुड़े हुए और परिवार से जुड़े हुए चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के दिल में एक छाप छोड़ने की कला है। आशिकी की बात की जाए, लिट्टी चोखा जहाँ से और डुबा रही, बाबा मोशन पिक्चर की जब भी अब फिल्में आ रही हैं जी, तो एक अलग सब्जेक्ट है, लोगों को लग रहा है कि कुछ अलग कर रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, हम लोग जैसे भैया ने अभी बताया, हम लोग अब शुरू से ये मोटो होता है कि मनोरंजक फिल्म बनानी है, पर कोई साथ में कोई ऐसा मैसेज भी हो, कोई माहौल में कुछ सुधार ला पाए, तो उस हिसाब से ही हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं और वैसी ही फिल्में बनाते हैं। मतलब सिर्फ डांस और गाने नहीं, हमारी फिल्म में कुछ मैसेज भी होगा और अलग तरह की होगी। बाबा मोशन पिक्चर्स के बैनर की बात की जाए, प्रोड्यूसर आप हैं प्रदीप शर्मा जी और पद्म सिंह जी है, साथ में डायरेक्टर की जो जोड़ी है पराग पाटिल जी, ये जो आप तीनों लोग तिकड़ी है, ये कहीं एक नया, देखिए ये तीनों लोग का ट्रिपल पी है। ये ट्रिपल पी जब साथ में आएगा धमाका मचेगा, पूरा ब्लॉकबस्टर होगा। एक्चुअली ये तीन नहीं है, लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो, या सबका बाप अंगूठा छाप हो। एक्चुअली ये तीन नहीं है, ये आप काउंटिंग में तीन करते हैं, एक्चुअली ये 111 है। एक और एक, और यहाँ मेन जो हमारा वोल्टा जिसे कहते हैं ना, वोल्टेज, ये पावर हाउस है हमारा। यहाँ के पावर हाउस से हम जनरेट होते हैं। हमारी फिल्म के अंदर जो है सबसे मैं दिनेश लाल निरोहे जी की तारीफ अगर ना करूं तो मैं बेईमानी करूंगा। उनका जिस तरीके का सपोर्ट है, जिस तरीके को आउट ऑफ वे जाकर हम लोग का सपोर्ट करते हैं और कहानी के साथ में जुड़ते हैं और लोगों के साथ में परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी फिल्म में अक्षरा सिंह जी हैं, श्रुति राव हैं, खुद पद्म सिंह हैं, संजय पांडे जी हैं, संजय महानंद हैं, और यहाँ के लोकल कलाकारों में भी बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं। तो उन सबको मौका प्रदीप शर्मा जी ने दिया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। और बाबा मोशन इसी तरीके से फलता फूलता रहे, आप लोगों की दुआएं मिलती रहें, पराग पाटिल मिलते रहें, इनके द्वारा बनाया हुआ नया कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता रहे और एक बहुत अच्छा माहौल तैयार होगा। निश्चित तौर पर हम इसी रास्ते पे जो बनाया हुआ है इसी पे काम करते रहेंगे, और सारी जनता को, जो हमारी जनता है, जो हमारा परीक्षण जिसे कहते हैं। देखिए अभी बाबा मोशन पिक्चर में ये जो तिकड़ी, जैसे आपने सवाल पूछा, अब ये तिकड़ी
की अंडरस्टैंडिंग इस कदर हो चुकी है कि हम लोग तीनों लोग अपना जॉब जानते हैं और इस सरल तरीके से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से शूटिंग होती है। कहीं पे भी एक दूसरे के काम में बिना इंटरफियर किए हम लोग एक दूसरे को समझ के एक टीम वर्क करके एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सही बात है। ये अभी ये बॉन्डिंग हो चुकी है तीनों तिकड़ी की, जैसे आपका सवाल था वैसे। और प्रयागराज में हमारा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन प्रयागराज में हमारे डायरेक्टर साहब ने लोकेशन देखी और ओके किया। प्रदीप भैया का एक अच्छी बात यह है कि जहां तुमको पसंद हो वहां हाथ रखो, शूटिंग वहां होगी। जब हम यहां पर आए तो हमारा किसी से कोई पहचान नहीं था, केवल एक व्यक्ति प्रदीप सिंह जो मेरा छोटा भाई है और इलाहाबाद के रहने वाले हैं और क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी है, उसने आके सारा तामझाम इस तरीके से जमा दिया, तो हमें उनका भी बहुत थैंकफुल है। और यहाँ के इलाहाबाद के प्रयागराज के जितने भी लोग हैं उन लोगों का भरपूर हमको सहयोग मिला है। उनके बिना बिल्कुल नहीं फिल्म बन सकती थी, नहीं बन सकती थी। और सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि जितना आप लोगों ने लिट्टी चोखा को प्यार दिया, उतना ही प्यार आशिकी को दीजिए, और आशिकी के बाद सबका बाप अंगूठा छाप को दीजिए। बिल्कुल। आशिकी बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, डेट भी अनाउंस किया जाएगा। आशिकी में केसारी लाल यादव जी और अम्रपाली दुबे, इन दोनों की जोड़ी पहली बार एक बड़े स्क्रीन पर आ रही है। कुणाल जी भी है उसमें पदम भैया भी हैं, सारी स्टार कास्ट है अपने आप में, और बहुत बड़े स्टार कास्ट और बड़े निर्माण के तहत वो फिल्म बनी है। बामा मोशन पिक्चर्स के तहत प्रदीप शर्मा जी ने बहुत ही चाव से आशिकी बनाई है, और आशिकी का ट्रेलर का रिस्पॉन्स जिस तरीके से सारे ऑडियंस ने दिया है, वही हम लोगों को उम्मीद है कि आप लोग सिनेमाघरों में भी वही रिस्पॉन्स दें।